उन्होंने विशि ऑफिस में जानबूझकर अंदर जाने की कोशिश की। हमने उनको काफ़ी मना भी किया, उनको प्यार से भी हैंडल किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने हमारे साथ पहले धक्का मुक्की करी। हमने उनको विशि ऑफिस से थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी क्लोज करने के साथ साथ हमारे साथ मारपीट भी की। पीठ में चोट है, इस बाइक के 5-6 टांके लगे हैं। इन सभी के हम सभी सिक्योरिटी गार्ड है जी, हम सभी को चोट लगी हुई है। वीसी सर की गाड़ी क्रॉस कराने के लिए उन्हें थोड़ा खड़ा करने लगे तो उन्होंने हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी थी और वीसी सर की गाड़ी के ऊपर हमला किया जी। शीशा भी तोड़ने की कोशिश की, लात भी मारी है जी, मुक्के भी मारे, हम हटाने लगे तो हमारे साथ हाथापाई की है जी। उसका भी थप्पड़ मारा, जो प्रोफेसर ने डंडे मारे हैं उसमें एक स्टूडेंट ने उसका थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने डंडा मारा। बोल दिया भाई धरना यहाँ अंदर हो, धरने की जगह उधर है, वो नहीं माने जी। वो हाथापाई पे चढ़ गए, हमने फिर भी संभाले, फिर भी नहीं माने जी। उनकी फिर हाथापाई कर दी हमारे शुरू से, फिर भी कड़ में चोट लगी, फैक्ट्री को आई। हाँ जी, फिर वो नहीं माने जी, वो लड़ाई हुई करके वापस चले गए जी। फिर वापस आए, ज़्यादा इकट्ठे हो गए जी, फिर वेट की बात खुशी हो। हम ऐसे उसको भागने लगे, भाई आप पीछे हट दो। उसने सीधा जी मेरा ये मारा, मेरा आई जो खून, आप फोटो में देख लेना भी खून है। मैं शांत रहा तो उसके बाद माजे हट दो और पीछे वो और भी जी गाड़ी लगे पकड़ जी। पक्ष नाम का लड़का है जी, उसने वार किया जी पहले। आज के दिन एचयू का मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। बार बार स्टूडेंट्स अपने पक्ष को रख चुके हैं और बार बार ये साबित भी कर चुके हैं कि उन पर किस प्रकार से हमला किया गया, लेकिन दूसरे पक्ष की अभी तक किसी ने ना तो सुनी है, क्योंकि दूसरा पक्ष अभी तक खुलकर सामने नहीं आया था। अभी एचयू के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स जिनकी वीडियोस तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन इनका पक्ष भी रखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्या रियलिटी थी और किस वजह से इन लोगों ने लाठीचार्ज उन स्टूडेंट्स के ऊपर किया। हाँ जी, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम अनूप सिंह है। मैं एचयू में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। जैसा कि आपको पता भी एचयू 2-3 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, तो हम वहाँ हमारी ड्यूटी कर रहे थे जी। ड्यूटी के दौरान उन्होंने विशि ऑफिस में जानबूझकर अंदर जाने की कोशिश की। हमने उनको काफ़ी मना भी किया, उनको प्यार से भी हैंडल किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने हमारे साथ पहले धक्का मुक्की करी। हमने उनको विशि ऑफिस से थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर गाड़ी क्लोज करने के साथ साथ हमारे साथ मारपीट भी की, जिसमें हमारे कई साथी हैं जिनको काफ़ी चोटें आई हैं। मेरे भी पीठ में चोट है, इस बाइक के 5-6 टांके लगे हैं। इन सभी के हम सभी सिक्योरिटी गार्ड है जी, हम सभी को चोट लगी हुई है जी। तो हम प्रशासन से और मीडिया से यही दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ न्याय हो जी। तो आप एक बात बताइए, जैसे वो जब आगे बढ़ रहे थे तो मतलब हाथापाई उनकी तरफ से शुरू की गई थी या फिर? सबसे पहले वीडियो भी आई हुई इस चीज़ की जी। सबसे पहले उन्होंने हमारे सिक्योरिटी गार्ड, जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको सबसे पहले थप्पड़ मारा है। बाद में हमने उनके ऊपर जी हाथ उठाया था जी। आपने पीठ पीछे भी निशान अपने दिखाए हैं, तो क्या ये डंडों से वार किया गया? नहीं, मेरे को पकड़ के भी घसीटा है जी उन्होंने, हाथों से और नाखूनों से मेरे को नोचा है जी। अच्छा, हाँ जी। कितने लोग थे ऐसे जो इस तकरीबन ये मान के चलो जी, कम से कम 40 से 50 बंदे थे जी। 40 से 50 लोग हाँ थे जी। ये। और उसके बाद शाम की घटना के वक्त कौन थे? शाम की घटना के हिसाब से ये हमारे साथी थे जी। हाँ, ये बताइए शाम को उस दिन क्या हुआ था, किस वजह से ये लाठीचार्ज वगैरह किया गया था? नमस्कार मैम, मेरा नाम भी है जी, मैं एचयू में सिक्योरिटी गार्ड हूँ जी। नाइट शिफ्ट थी जी मेरी जी। 10:30 बजे वीसी सर की गाड़ी आई, हम उसको क्रॉस कराने के लिए डॉक्टर साहब और ने सबने इनसे रिक्वेस्ट की कि भैया आप सुबह आ जाना, आपकी बैठ के बात की जाएगी, भैया उसके बारे में आपका जो भी मुद्दा है वो रख देना आप। ठीक है। तो इन बच्चों ने कोई उसका रिप्लाई नहीं किया जी। वीसी सर की गाड़ी क्रॉस कराने के लिए उन्हें थोड़ा खड़ा करने लगे तो उन्होंने हाथापाई करनी स्टार्ट कर दी जी और वीसी सर की गाड़ी के ऊपर हमला किया जी। शीशा भी तोड़ने की कोशिश की, लात भी मारी है जी, मुक्के भी मारे, हम हटाने लगे तो हमारे साथ हाथापाई की है जी उन्होंने। फिर उसके बाद में उन्होंने पथराव कर दिया जी। अच्छा, उसमें वीडियो में साफ साफ दिख रहा है जी मेरे पत्थर लगते हुए जी। हमारे CSO साहब उनसे रिक्वेस्ट करे थे कि भाई आप पथराव मत करो। तो उसके बाद मतलब कई सारी वीडियोस भी आई जिसके अंदर ये भी कहा गया जो प्रोफेसर है वो भी बच्चों को मतलब पैरों पर मारने की बजाय सीधा सिर पर वार कर रहे हैं। नहीं मैम, उन्होंने पहले हाथापाई की जी, उन्होंने प्रोफेसर साहब को धक्के दिए, हाथ भी उठाया प्रोफेसर सर पे जी। उसके बाद में थोड़ा बहुत हमारे सर से हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ मैम कि जितना वो बता रहे हैं मुद्दा जी। उनके पीछे सिर फुटे हुए हैं, तो उन्होंने डड़े फेंके जी, जिनसे दूर नहीं फेंके गए वो उन्हीं के पथराव हुए पीछे सिर पे जी। और वो बोल रहे भैया अगर सामने हमारे है तो सामने से सिर फूटना चाहिए था जी, पीछे से नहीं फूट सकता मैम। उन्होंने हमारे ऊपर पथराव किया और वीसी कोठिया जो सामने वाला कैमरा, पहला उन्होंने कैमरा तोड़ा जी। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने पूरे पत्थर फेंके जी। वो तो ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि लाइट बंद करके आप लोगों ने बच्चों को पीटा है। नहीं मैम, ऐसी किसी का चेहरा ना है इसके अंदर। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है मैम। उन्होंने अंधेरे में से फेंके जी पत्थर जी। अंधेरे में जाके पीछे पेड़ों की तरफ जी, वहाँ से पत्थर फेंके जी। फिर हमारे सिक्योरिटी गार्ड पीछे होने लगे तो उन्होंने फिर और पथराव तेज कर दिया जी। बताया जा रहा है कि 200 से 300 सिक्योरिटी गार्ड्स थे पीटने के लिए जब सामने आए थे। नहीं मैम, गाड़ी नहीं है जी, 20-22 जने थे सारे गाड़ी जी। अच्छा,
और ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जब उन लोगों को पीटा जा रहा था तो पुलिस के मुलाजिम भी वहाँ पर मौजूद थे और वो पुलिस मुलाजिम भी सामने नहीं आई उन लोगों को बचाने के नहीं आए साथ में जी, वो भी उनको पीछे कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी जी। पथराव की और डंडे मारने लगे जी, और हाथापाई करने लगे जी। अब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हम अपना बचाव कर सके जी, तो हमें पीछे हटना पड़ा जी। तो क्या चाहते हैं, किस प्रकार की इसके अंदर आप कार्रवाई चाहते हैं? हम यही कार्रवाई चाहते हैं जी। हम जब उनको रोक रहे हैं तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, उसके बाद में भी अगर वो पथराव कर रहे हैं तो हमें इसका न्याय चाहिए जी। जी ठीक है। हाँ जी, आपका नाम? प्रदीप। प्रदीप जी, उस दिन क्या इंसिडेंस हुआ था, बताएंगे कुछ कि आपके ऊपर किस प्रकार से हमला किया गया? वो विसी गाड़ी आनते हैं, उसके बारे में नुकल भाई गाड़ी जान दो अंदर, वो गाड़ी कौन जान दे थे। अच्छा। उसके चक्कर में हाथापाई होगी उन गले, और ठीक ठाक शांत बैठे थे, कोई दिक्कत कौन थी। तो वीसी साहब की गाड़ी के शीशे सासे तोड़ने लग गए, धक्का हो गई, धक्का मुक्की, फिर और लड़ाई होनी शुरू हो गई। मतलब गाड़ी को लेकर लड़ाई हुई थी? हाँ, गाड़ी को लेकर लड़ाई हुई थी। भाई गाड़ी जान दो, आप बैठे रहो न्यारे, हमने कोई दिक्कत को नहीं, गाड़ी या जो आन जान का रास्ता ही छोड़ दो, वो मानने को नहीं माने तो फिर उनने प्रोफेसर्स वगैरह कौन कौन थे वहाँ पे, मतलब प्रशासन की उसका तरफ भी से कौन थप्पड़ कौन मारा, जो प्रोफेसर ने डंडे मारे हैं। हाँ। उसमें एक स्टूडेंट ने उसका थप्पड़ मारा। अच्छा। उसके बाद उसने डंडा मारा। अच्छा। हाँ, ये भाई इतना जो पढ़ानिया अध्यापक है उस पर बच्चे हटा होंगे तो फिर उनमें बच्चे थोड़ी हैं। आपको कहाँ पे चोटें लगी हैं? मेरे पिंडी पे लगा जी डंडा यूँ। अच्छा, सूझ भी रही है पिंडी? हाँ, कड़ में डंडे लग रहे हैं, उसमें सोई को नहीं आ रही। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील जी, आप बताइए कि आपके ऊपर किस प्रकार से हमला हुआ था उस दिन? उस दिन वो वीसी साहब की गाड़ी आने के बाद उनसे बोला गया है भी आप गाड़ी जाने दो अंदर, अब बैठ के आराम से बात करेंगे, कल सुबह आ जाना आप। लेकिन वो नहीं माने, गाड़ी के साथ मुक्के चलाने लगे, लात चलाने, शीशे पे हाथ उठाने लगे, तो वे नहीं माने। उनको साइड में करने की वजह से वे हाथापाई हो गई जी। और उनके बाद उन्होंने पत्थर फहराए जी, तो यहाँ लग गई जी। अच्छा, आपको पत्थर लगा हुआ है गाल हाँ पे? जी, पत्थर लगा हुआ जी। मतलब हमला आपकी तरफ से पहले किया गया था या फिर उनकी तरफ से हमला पहले किया गया था? उनकी तरफ से पहले। उनकी तरफ से किया गया हाँ था। जी, उनकी तरफ से पहले किया गया जी। मतलब हाथापाई की नौबत तब आई थी जब उन्होंने अगुवाई की थी, कहने का मतलब ये है आपका? मैं पहले तो बात की कि हमने तो जो हमारे जो इंचार्ज है जी, उनसे ही बात हुई, वो तसल्ली में शांतिपूर्वक बैठे थे, फिर वो नहीं माने, उन्होंने फिर हाथापाई शुरू कर दी जी। ठीक है जी। आपका मेरा नाम? नाम विजेंद्र है जी। सुबह ड्यूटी थी मेरी जी। अच्छा। वे 11 बजे वीसी ऑफिस से मिलने आई वीसी से। वे फिर धरना थे, धक्का से बैठने लेटे हुए। मैंने बोल दिया भाई धरना यहाँ अंदर हो, धरने की जगह उधर है। वो नहीं माने जी, वो हाथापाई पे चढ़ गए जी। मैंने फिर भी संभाले, फिर भी नहीं माने जी। हुए उनकी फिर हाथापाई कर दी मारे शुरू जी। मेरे भी कड़ में चोट लगी, डॉक्टरी करवाई थी मैंने भी जी। हाँ जी, फिर वो नहीं माने जी, वो लड़ाई लुड़ाई करके वापस चले गए जी। फिर वापस आए, ज़्यादा इकट्ठे हो गए जी, फिर बैठ गए वहाँ जी वीसी ऑफिस जी। हाँ जी। आप भी सिक्योरिटी से हैं जी? हाँ जी। मेरा नाम जगमेश है जी, मैं सुबह वाली ड्यूटी में था। अच्छा। हाँ, हमने प्यार से कहा उनको, हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, हम सिर्फ ड्यूटी पे थे। तो हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ हमारी दोस्ती है उनके साथ में, अच्छे व्यवहार उनके साथ में। वो वीसी साहब के ऑफिस के आगे बैठने लग रहे थे। हमने ऐसे बोला, डॉक्टर साहब आप साइड में बैठ जाओ, खाना चाहिए, पानी चाहिए, दरी चाहिए, हम ला के देंगे आपको, आप प्लीज़ ऑफिस के आगे मत बैठो। मैं ऐसे उसको भागने लगे, भाई आप पीछे हट लो। उसने सीधा जी मेरा ये मारा। मैंने आते हैं किसी का थप्पड़ तो मार के नहीं देखा जी, भैंस क्यों नहीं लाठी मारी, उसका मैं क्या मारूंगा। उसने मेरे जी थप्पड़ मारा, मेरा आई जी खून, आप फोटो में देख लेना जी, खून आई। मैं शांत रहा तो भी। उसके बाद माँ जी हट लो, और भी वो और भी जी गाड़ी लगे पकड़ जी। तक्स नाम का लड़का है जी, उसने ही वार किया जी पहले। अच्छा। ये देखो जी, हमने मारते तो सबको ही मारते, उसके साथ क्यों मार के? उसने हमको माँ की बहन की गाड़ पकी जी, उसने थप्पड़ मारा जी, इसी वजह से उसके लागे हाथापाई हुई है जी। यही बात है जी। हम तो बहुत ईमानदारी थे, माँ डॉक्टर साहब हट जी, पीछे हट जो, वो नहीं माने जी। 4-5 लड़के थे जो उसमें, ये तो टोटल बता रहे कि भी 7-8 लोग थे जो बात करने के लिए गए थे। ना जी, कम से कम 18-20 बच्चे खुले थे जी, आप देख लेना कैमरे। अच्छा, 18-20 बच्चे थे जमा, और बाकी तो पीछे जाने लगे थे, वो तो करीब 40 के 35 तो के बीच में। मतलब ये 2 दिन से लगातार कह रहे हैं कि गार्ड्स की गलती है, गार्ड्स की गलती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, गलती तो काटेंगे हमारी, आपकी कोई पता होगा। आप गलती करो तो आप बोलोगे मैंने गलती की है, वो तो गलती तो हमारी बताऊंगे। क्यों? वो खुद ही वीडियो बना रहे थे, हमारी तरफ से हमारा तो कोई इरादा ही नहीं था लड़ाई करने का, हमारी क्या दुश्मनी है उनके साथ। हम तो भाईचारा रखना चाहते, तो नौकरी में क्या हमने कार्रवाई करनी। चाहते हैं, किस प्रकार से हम तो यही चाहते जी,
शांत से माहौल ठीक रहे और हमें न्याय मिले जी, सीधी बात ये है। हमारी क्या दुश्मनी, मर्द को दुश्मनी नहीं जी उनके साथ, वहाँ तो नौकरी करा जी। दरखास्त जमा हो गई अपनी नहीं है मुद्दे। ये देखो जी, हमने डॉक्टरी करवाई जी, उनकी वो पुलिस केस हो गया जी, हमारा अब तक नहीं हुआ जी, देख लो। हाँ जी, एक वो देखो जी, ये लड़के हैं जी, वो सारे जितने हैं 18 भी लड़के। तो ये केस किनके ऊपर हुआ है ये केस तो हमारी डॉक्टरी करवा रखी थी हमने, हम भी चाहते हैं उन पे भी केस हो। उन्होंने हमको मारा तो हमारे पे बोल रहे तो उन पे भी केस होना चाहिए जी। हाँ, ये सुबह हम थे जी, सुबह कहने लग रहे हमारी FIR तो हमारी FIR नहीं कटी है जी। एक बारी क्या कह रहे हैं FIR? उनकी तरफ से उनकी FIR लॉन्च हो गई है जी, लेकिन हमने मेडिकल भी करवाया, लेकिन हमने फिर भी FIR लॉन्च नहीं करवाई जी अभी तक। लेकिन हम यही चाहते हैं प्रशासन से भी और स्टूडेंट्स को भी प्यार से इस चीज़ को हल किया जाए, प्रशासन से भी हमारी। प्रशासन की जहाँ तक बात हो रही है, ये प्रशासन सामने आकर बात क्यों नहीं करना चाह रहा बच्चों से? बच्चे अभी भी चाह रहे हैं कि भाई अगुवाई होनी, बच्चों ने तो कर दी, HU प्रशासन सामने आए और जो भी मांगे उनको बैठ के डिस्कशन करे। उस दिन भी बच्चे वही चीज करने के लिए आए थे। वो तो मैडम देखो हमारी ड्यूटी थी जी, हमने उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, उन्होंने हमारे क्या साथ आप लोगों ने अंदर misbehave मैसेज कन्वे किया था इस चीज को लेकर कि VC साहब आपसे मिलने के लिए कुछ बच्चे आए हुए हैं, स्टूडेंट्स मिलना सारी चाह रहे चीजें हैं? थी जी, VC साहब ने खुद बोला था जी। क्या बोल रहे बोला था? पहले जो इनकी मीटिंग हुई थी, साहब ने इनको मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन ये लोग मिलने के लिए नहीं आए जी। अच्छा, ये अपनी तानाशाही कर रही है जी अभी। अच्छा। हाँ जी, तो उसके बाद फिर जब उस दिन मिलने के लिए गए थे, उस दिन फिर मिलने क्यों नहीं दिया गया? उस दिन क्यों रोका मिले गया फिर थे, उनको? ये मिले थे जी, 7 बंदों की इनकी मीटिंग थी जो भी थी। हाँ, इनको कमेटी थी हाँ उनकी। जी, वो उनको मिलाया गया था जी अच्छा। साहब से। हाँ जी, मतलब मिल लिए थे वो वाइस चांसलर हाँ से? जी, मिल लिए थे। जो फिर ये पहले मतलब दोबारा से फिर उन्होंने जिद्दी क्यों करी है अंदर जाने के लिए? वो तो अब इनको पता जी, जिन्होंने ये किया है रात जी। को भी रिक्वेस्ट की गई थी जी कि भैया आप सुबह 10 बजे आ जाना, आपके लिए कमेटी बैठेगी, आप एक पूरी बात की जाएगी जी। उनसे सभी ऑफिसरों ने रिक्वेस्ट की जी, रजिस्ट्रार साहब भी थे, सभी ने रिक्वेस्ट की उनसे हाथ जोड़ के जी कि भैया आप सुबह 10 बजे आ जाना, छुट्टी है लेकिन आपकी मांग सुनी जाएगी, भैया हम बैठ के इस चीज़ पे बात करेंगे जी। लेकिन उनमें से किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया जी, बोले हम नहीं सुनेंगे हम आपकी कोई बात जी, बोले आपको जो करना है वो करो जी। तो मतलब इतना जो कि बवंडर मचा हुआ है, मतलब हर जगह पे सिर्फ HA स्टूडेंट्स चल रहा है। नहीं मैम, उनकी इसलिए हो रही है क्योंकि वो बच्चे हैं जी, स्टूडेंट है जी। अब हम 70-80 किलोमीटर से आते हैं मैम, ये लड़ाई करने तो आते नहीं जी। अगर ये लड़ाई करनी हो तो हम क्यों आएंगे नौकरी करने मैम? मतलब जिस दिन सुबह की बात है, सुबह मतलब वाइस चांसलर सर से उनकी मीटिंग हो गई थी, फिर वो दोबारा मिलने के लिए जा रहे थे, आप ये कहना चाहते हो? नहीं, शाम को जो बात हुई थी मैंने वो मैम वो शाम वाली बता रहा हूँ मैं आपको शाम वाली जी। बता रहे सर, एक बार आप आइए, एक बारी आप एक बार बताइए, मतलब जिस दिन ये हाथापाई हुई थी फर्स्ट डे 10 बजे के 11 बजे के करीब, तो उस समय बच्चे मिल चुके थे पहले आके वाइस चांसलर सर से? नहीं जी सर, तो थे ही नहीं अभी उसी दिन, लेकिन फिर भी इन्होंने जिद्दी की है। लेकिन साहब के पास वैसे जब इन्होंने फ़ोन किया मिलने के लिए, साहब आए थे, लेकिन उसके बाद में ये मिले नहीं, इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी जी। सबसे पहले आते ही मिलने का तो इन्होंने कोई नाम ही नहीं लिया जी। मतलब रात के समय जब वाइस चांसलर सर की गाड़ी आई थी, हाँ जी, तब वाइस चांसलर सर इनसे बात करना चाहते थे? उस टाइम मैं नहीं था जी मैडम, ड्यूटी पे नहीं था, मैं सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी पे था। तो आप कब की बता रहे हैं, कब बच्चों के साथ बातचीत हुई है? ये सुबह की बात थी जी। वाइस चांसलर सर की बात कब हुई है बच्चों के साथ? उस दिन तो किसी के साथ बात नहीं हुई जी। तो उससे पहले कभी? हाँ, इनसे पहले की कोई बात हुई थी जी मीटिंग में। तो जितने भी गार्ड्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। बातचीत के अंदर साफ तौर पर उन लोगों का यही कहना है कि जो लड़ाई की अगुवाई थी वो बच्चों की तरफ से की गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने मजबूरन बच्चों के ऊपर हाथ उठाया है। अभी तक ये मामला गरमाया हुआ है, दूसरा पक्ष सामने नहीं आ रहा था, लेकिन आज सिक्योरिटी गार्ड्स ने साफ तौर पर ये बात बोल दी है कि अगर बच्चे अगुवाई नहीं करते तो शायद उन्हें मजबूरन उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना पड़ता। बाकी पूरी की पूरी खबर जानने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही जो HAU प्रशासन है उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और करने के बाद ये भी पता लगाएंगे कि जो बच्चे बार बार जैसे शिकायत कर रहे हैं कि जो स्कॉलरशिप है वो 80% से घटाकर 25% तक कर दी गई है, उसके पीछे का कारण क्या है और क्या नेट JRF के बच्चों से सच में ही HAU प्रशासन की तरफ से ज़्यादा फीस ली जाती है, अगर ली जाती है तो किस वजह से ली जाती है। बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।